बिहार के नेताओं के लिए भोज की सियासत कोई नई बात नहीं है। भोज दही चूड़ा का हो या दावत इफ्तार, बिहार की राजनीति भोज के बाद करवट लेती रही है। मकर संक्रांति के दिन नेताओं के दही चूड़ा भोज को पूरी तरह सियासी तूफान के अंदाज में देखा जाता रहा है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में हाल के महीनों में एक चर्चा आम रही है। चर्चा थी कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच इस बात को लेकर खटपट हो गई है। हालांकि इस शंका को नीतीश ने तब गलत साबित कर दिया जब वे राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में पहुंच गए। लालू ने भी गुलदस्ता देकर उनका जोरदार स्वागत किया। अहम बात यह है कि राबड़ी आवास में आयोजित दही चूड़ा भोज में शिरकत करने नीतीश कुमार मेन गेट से ना जाकर पीछे के गेट से अंदर चले गए। 10 मिनट तक नीतीश कुमार राबड़ी आवास में रुके और पैदल ही बैक गेट से निकल गए। नीतीश कुमार जब राबड़ी आवास पहुंचे तो खुद तेजस्वी यादव स्वागत करने के लिए बैक गेट के पास खड़े थे। इतना ही नहीं, जब नीतीश कुमार लौटने लगे तो तेजस्वी यादव बाहर तक छोड़ने आए। नीतीश कुमार का जो रिकॉर्ड रहा है उसे देखते हुए उनके मन के भाव को समझना टेढ़ी खीर है। ऐसा कई मौकों पर वे दर्शा चुके हैं। साल 2022 में एनडीए में रहते नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया था, लेकिन ठीक इसके उलट उनका एक अंदाज 2017 में भी दिखा। तब वे महागठबंधन सरकार के मुखिया थे। वर्षों बाद राबड़ी आवास पर लालू ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। भोज का लंबा अंतराल इसलिए रहा कि चारा घोटाले में लालू रांची की जेल में सजा काट रहे थे। लालू के 2017 में दिए दही चूड़ा भोज की खासियत यह रही कि उन्होंने नीतीश को दही का टीका लगाया था। लोगों को यही लगा कि बड़े छोटे भाई अब कभी अलग नहीं होंगे, पर हुआ ठीक इसके उल्टा। भोज के 6 महीने बाद ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ दिया। वे फिर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हुए और एनडीए सरकार के सीएम बन गए। मौजूदा हालात में नीतीश कुमार को लेकर फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस में मची खींचतान और अपने लिए सम्मानजनक स्थान गठबंधन में नहीं मिल पाने से नीतीश नाराज हैं। चर्चा तो यह भी है कि बीजेपी से नीतीश कुमार की बातचीत भी अंतिम दौर में है। सैद्धांतिक सहमति के बावजूद कुछ शर्तों को लेकर मामला अटका हुआ है। इस बारे में तरह तरह की अटकलें हैं। कोई कह रहा है कि सीएम पद पर पेच फंसा है, तो कुछ अनुकूल अवसर की बात कह रहे हैं। बीजेपी ने भी नीतीश के बारे में अपने सुर बदल लिए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार जल्द ही सस्पेंस खत्म कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर अभी तक उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया है। इससे यह पता नहीं चल रहा कि वे उसमें शिरकत करेंगे या नहीं, पर अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश ने कांग्रेस, आरजेडी या इंडी अलायंस के दूसरे नेताओं की तरह अगर कोई राय जाहिर नहीं की है तो संभवतः वे 22 जनवरी के अनुष्ठान में अयोध्या जाएं। अगर वे अयोध्या जाते हैं तो रहस्य से पर्दा हट जाएगा, यानी वे 2017 की तरह इस बार भी आरजेडी को चकमा दे सकते हैं।